में लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जिंदगी की वही चाह लालच और लापरवाही का शिकार होकर मौत के मुहाने में समा जाती है। छपरा के संदीप शर्मा की यही कहानी है। वो अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर रेफरल अस्पताल मढ़ौरा पहुंचे थे। वहां से आशा देवी ने उन्हें आरपीसी अस्पताल मढ़ौरा ले जाने की सलाह दी। नई जिंदगी की चाह में संदीप ने वो सलाह मान ली, लेकिन आज नवजात की जान बच पाई है, ना ही संदीप की पत्नी ही जिंदा रही। संदीप की आंखों में कई सवाल जिंदा हो गए हैं। जिंदगी की चाह में मौत क्यों? पहले हुई नवजात की मौत, फिर मां ने भी तोड़ा दम। आरपीसी अस्पताल मढ़ौरा पर लापरवाही का बड़ा आरोप। रेफरल अस्पताल मढ़ौरा और आरपीसी नर्सिंग होम का नेक्सस। रेफरल अस्पताल से मरीजों को भेजा जाता है आरपीसी अस्पताल में मरीजों से वसूले जाते हैं पैसे, लेकिन मरीज की जान की नहीं होती है गारंटी। मरीज की मौत होने पर फरार होता है पूरा स्टाफ। ये संदीप शर्मा है। डॉक्टरों की लापरवाही ने संदीप शर्मा का सब कुछ तबाह कर दिया। छपरा जिले के तरैया थाना इलाके के भटरौ गांव के रहने वाले संदीप शर्मा ने अपनी पत्नी तारामुनि देवी को प्रसव के लिए रेफरल अस्पताल मढ़ौरा लेकर पहुंचे थे, जहां एक आशा देवी के कहने पर वो अपनी पत्नी को आरपीसी अस्पताल मढ़ौरा ले गए। प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। मां की हालत भी बिगड़ने लगी। आरोप है कि ये बात परिवार से छुपाई गई। देर होने पर आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर तारामुनि देवी को छपरा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पहले बच्चा, फिर पत्नी खोने के बाद संदीप शर्मा आरपीसी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, साथ ही कार्रवाई की मांग की। इधर अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल से फरार हो गया। 20 मिनट के बाद ये लोग बोले कि डिलीवरी हो गया है, कि बच्चा मरा हुआ है। अच्छा। हम बोले कि रोगी का हालत क्या है, तो बोल रहे हैं लोग का कि ठीक है ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये जब पूरा मैंने उसका होश खत्म हो गया था, तो ये लोग बोले कि रेफर कर दिए कि लेकर जाओ छपरा, इन्हीं का हॉस्पिटल का जाने है वहाँ पे छपरा में। डॉक्टर साहब आगे ये पूरा दम घुटने लगा, उसके बाद रास्ते में मर गए। पहले नवजात की मौत, फिर मां ने भी तोड़ा दम। आरोप आरपीसी अस्पताल पर है। आरपीसी हॉस्पिटल में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन हर बार मामले को रफा दफा कर दिया गया। नवजात और उसकी मां की मौत के इस मामले ने एक और खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि आरपीसी अस्पताल का संचालक कोई और नहीं, बल्कि रेफरल अस्पताल मढ़ौरा के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर RN तिवारी हैं। आरोप है कि रेफरल अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को आरपीसी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां मरीजों के परिवार से पैसे तो वसूले जाते हैं, लेकिन मरीज की जान की कोई गारंटी नहीं होती। छपरा से TV 45 के लिए मुकुंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मुकुंद सिंह जुड़ चुके हैं। जी मुकुंद, क्या है पूरा मामला और किस तरह एक बार फिर आरपीसी अस्पताल सवालों के घेरे में है? जी श्रीकांत, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये घटना घटी है उसको लेकर के जैसे देखा जाए तो अभी छपरा में अनर्गल अस्पतालें खोल दी गई है, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसको लेकर के तरह आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। उसको लेकर के उसी कड़ी में कल एक इसी तरह घटना हुआ, जो कि परिजन अपने पत्नी को लेकर के पहुंचा और वो कराने लगा तो उसकी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद से उन्होंने आनंद फानन में उसको रेफर छपरा अपने ही अस्पताल में कर दिया गया, जहां डॉक्टर वहां भी अस्पताल है और छपरा में भी मुख्य तरह से अस्पताल है, उसको वहां भेज दिया गया। वहां से चलने के बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि परिजनों में और लोगों में इतना आक्रोश है कि अस्पताल में आग और करने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी स्थानीय थाना पहुंच करके वहां पर रोकथाम कर लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। जय श्रीकांत। जी मुकुंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर मामले को रफा दफा कर दिया गया है और जिस तरह से, लेकिन परिवार ने जो आरोप लगाए, जो सवाल उठाए, वो सवाल आज भी चिंता है कि आखिर जो रेफरल अस्पताल मढ़ौरा है और फिर आरपीसी अस्पताल है, इसके बीच का कनेक्शन क्या है? आखिर मरीजों को हर बार वहाँ क्यों भेजा जाता है? और फिर जब लोगों की जान जाती है तो उसके बाद फिर जिम्मेवारी लेने के लिए कोई मौके पर नहीं पहुंचता। लोगों के जान का मामला है, लोगों की ज़िंदगी का मामला है, इस लिहाजा पूरे मामले पर विभाग को भी अब जांच करनी होगी और ठोस कार्रवाई करना होगा, तभी जाकर एक नज़ीर स्थापित होगी और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अस्पताल प्रबंधन है, उनके होश ठिकाने आएंगे।